जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा। मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था राजस्थान की स्थिति। आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का विस्तार। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि राजस्थान की स्थिति विश्व स्तर पे, भारत स्तर पे राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है। आज की क्लास में हमारा होगा कि राजस्थान का विस्तार। ये राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान के उत्तर दिशा में श्री गंगानगर है और दक्षिणतम बिंदु जो है वो बांसवाड़ा है। पश्चिम जैसलमेर है और पूर्वोत्तर धौलपुर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। तो कहने का मतलब है हमारा जो राजस्थान की जो आकृति है, आप आकृति को देखोगे तो ये एक विषम कोणीय चतुर्भुजकार आकृति है या पतंग की जैसी आकृति है। इसकी आकृति एक पतंग नुमा आकृति है। राजस्थान की जो लंबाई है 826 है और राजस्थान की जो चौड़ाई है 869 किलोमीटर है। राजस्थान का जो उत्तर, सबसे जो उत्तर का भाग है श्री गंगानगर, जो कि कोड़ा गांव और राजस्थान का जो दक्षिणतम भाग है जो कि बांसवाड़ा में है। ये आपका बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव है। बोरकुंडा गांव। एग्जाम में अधिकतर आपसे जिला का नाम नहीं पूछेगा, वो अधिकतर आपसे गांव के नाम पूछ लेता है। गांव में भी आजकल तहसील का पूछ लेता है। श्री गंगानगर जो है उसका गंगानगर तहसील है। और जो आपका बोरकुंडा है यहाँ पर, जो कि बांसवाड़ा में है। जैसलमेर है, जैसलमेर का कटरा गांव है। यहाँ कटरा गांव है। धौलपुर का आपका सिलाना गांव है। जैसलमेर का सम तहसील आती है और धौलपुर के आपके राजखेड़ा तहसील आती है। तो सबसे पहले तो आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। पहला क्वेश्चन आरपीसी यही पूछता है। अब लेकिन आरपीसी अब इतना ये बहुत बार पूछ चुका है, तो अब नई चीज पूछेगा आरपीसी अब ये कि राजस्थान के जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। इस पे भी आरपीसी ने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। आपको पता है कल पिछली क्लास में हमने बताया था ये हमारा ग्लोब है। ये आपकी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये आपकी 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। आपकी उत्तर से दक्षिण में जो रेखा आपस में मिलती है वो देशांतर रेखा होती है और पश्चिम से पूर्व की जो रेखा मिलते हैं उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था कि राजस्थान की जो स्थिति है वो यहां पर है। ये हमारा भारत है। भारत में भी हमारा राजस्थान ये रहा। तो राजस्थान में जैसे ये राजस्थान की ये स्थिति है। हमारा राजस्थान एक तो पूर्वी देशांतर में आता है और उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह आपका ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो पहला तो ये हो गया कि राजस्थान हमारा उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी अक्षांशीय में और पूर्वी देशांतर में आता है। तो यहां जब हम देखेंगे हमारा जो राजस्थान है यहां से यहां तक कितनी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में स्थित है। पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे भारत में राजस्थान हमारा यहाँ है, यहाँ राजस्थान कितनी अक्षांशीय रेखाओं के बीच में स्थित है।
राजस्थान पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हमारा पूरा विश्व है। ये विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमने देखा था हमारे जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। ये आपकी पश्चिम दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा, ये भारत है। भारत में हमारा राजस्थान इस दिशा में स्थित है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर और पूर्व दिशा की ओर है। ये उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा। हमें ये निकालना है कि हमारा जो राजस्थान है वो कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है और कितने देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ये यहां से आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना विद्यार्थियों, साथियों, जब आप विषुवत रेखा से ऊपर चलते हैं या नीचे चलते हैं, उनके जो बीच की दूरी होती है वो अक्षांशीय रेखाओं की होती है। देशांतर रेखा जो आपके उत्तर से दक्षिण की जो कोणीय लंबाई होती है वो देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा हमेशा ऐसी होती है। अक्षांशीय रेखा से हमें दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और अक्षांश रेखा से हम किसी भी स्थान की जलवायु ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा कि राजस्थान की जो स्थिति है 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। ऐसे हम देशांतर रेखा देखेंगे। देशांतर रेखा में हम देखेंगे 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। आरपीसी ने अभी तक इससे बहुत बार क्वेश्चन कर चुकी है कि अक्षांशीय राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो हमेशा हमें याद करना है अक्षांश, जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा अक्षांशीय विस्तार बढ़ता जाएगा। 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो है अक्षांशीय स्थिति। और 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है देशांतरीय स्थिति। अब इनमें अंतर से भी बार में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतर कितना है। तो हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकाल देना है। जब हम 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री 3 मिनट का अक्षांशीय विस्तार का अंतर निकालेंगे तो लगभग इसको अंतर निकाल देते हैं, लगभग इसको माइनस करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट, ये तो इनका अक्षांशीय अंतर है। ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, तो ऐसे ही हम 78 डिग्री 7 मिनट में 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का अंतर निकाल लेंगे। अंतर लगभग कितना आएगा, 78 में 70 डिग्री 7 मिनट में आपका 69 डिग्री 30 मिनट को कर देंगे तो लगभग आपका 47, तो पूर्वी देशांतर का अंतर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब है विद्यार्थियों, जब भी हमें राजस्थान के विस्तार के बारे में पढ़ना होता है तो हमें इनकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षांशीय विस्तार कैसे निकाला जाता है, देशांतरीय विस्तार कैसा निकाला जाता है, ये मैंने आपको बताया है। दोनों जहां हमारा राजस्थान स्थित है वहां से लेके जहां हमारा राजस्थान खत्म है
उसका अक्षांशीय विस्तार निकाल सकते हैं। दोनों अक्षांशीय रेखाओं के बीच का अंतर निकाल सकते हैं हम, और दोनों देशांतरी रेखाओं के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। अब आपको पता है, हमें मालूम है कि 1 डिग्री देशांतर, जैसे ये आपकी देशांतर रेखा है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो आपने देखा कि हमारा जो देशांतरीय अंतर है लगभग 8 डिग्री 47 मिनट है। तो लगभग 9 मिनट हो गया। तो 9 मिनट को जब हम 4 से इंटू करेंगे, 9 इंटू 4 36 मिनट। तो कहने का मतलब है कि धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होता है, 36 मिनट पहले सूर्योदय होता है। 36 मिनट पहले सूर्योदय होता है। और जैसलमेर में 36 मिनट बाद सूर्योदय होता है। तो लगभग इनमें धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय होगा और जैसलमेर में 36 मिनट थोड़ा लेट सूर्योदय होता है। अब आपको यह भी पता है कि हमारे भारत देश से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि राजस्थान के कौन से जिले से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है। तो आप देखेंगे यहां से हमारा बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा गुजरती है। अब ये सबको पता है कि राजस्थान से बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन अब आरपीसी आपसे क्वेश्चन पूछेगी जब राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है तो वो लगभग कितने किलोमीटर गुजरती है। तो आप देखना कि राजस्थान से यहाँ जितनी गुजरती है वो लगभग 26 किलोमीटर होती है। 26 किलोमीटर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। ये नया क्वेश्चन है, आरपीसी ने अभी तक पूछ लिया राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा। अब वो बांसवाड़ा नहीं पूछेगा, अब वो ये पूछेगा कि राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला से कर्क रेखा गुजरती है वो कितने किलोमीटर गुजरती है। तो लगभग 26 किलोमीटर गुजरती है। ये हमने देखा है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में आपका गंगानगर जिला है जो कि कोड़ा गांव है। बांसवाड़ा में आपका बोरकुंडा गांव है। इन उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 869 किलोमीटर है। जैसलमेर का आपका कटरा गांव और धौलपुर का आपका सिलाना गांव ये है। आप राजस्थान की आकृति आपकी पतंगाकार है, ये क्वेश्चन। और ये पतंगा आकृति किसने सर्वप्रथम बोला? प्रोफेसर हेडले ने सर्वप्रथम ये कहा कि राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। ये आपका क्वेश्चन इसमें से लगभग कवर हो जाएगा और ये राजस्थान के विस्तार में से आपका ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद साथियों, फिर नई क्लास के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।